हेलो नाइन्थ वालों, क्या समाचार। बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है आप लोग के साथ। बुक तो बदल दिया गया है, सीबीएसई बुक तो बदल दिया, एनसीईआरटी बुक तो बदल दिया, लेकिन बुक मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं करवा पाया। 2 महीना बीत चुका है, ठीक है। तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ आप लोग के साथ, तो कोई बात नहीं। चलिए, एक आपका जो पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, जो कि गणिता मंजरी में फर्स्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो उस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है और ये पूछेगा, ठीक है। आपका हो सके स्कूल के एग्जाम्स में आए या फिर फाइनल में आए, फर्स्ट टर्म में आए, सेकंड टर्म में, कुछ भी कोई भी टर्म में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। तो चलिए सॉल्व कीजिए और कॉपी कलम निकाल के रखिए। बिना कॉपी कलम मैथ्स का पढ़ाई नहीं होता है, ओके। तो क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सॉल्यूशंस जरूर लिखिएगा हर एक क्वेश्चंस का। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले बोलना क्या चाह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स ए, बी एंड सी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई होता है ना, 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स। देखिएगा, समझिए, ये जो लेटा हुआ है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों कट करता है उसको ओरिजिन। तो कहीं भी अगर पॉइंट लीजिए, यहाँ एक पॉइंट ले लिए हम, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना। इस पॉइंट को पी मान रहे हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, समझ गए ना। जो एक्स कोऑर्डिनेट से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस में है उसको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसको इधर सेकंड में लिखा जाता है, ठीक है ना। एक्स से मेजर करना है, और अगर वाई से मेजर कर लिए आप कि कितना डिस्टेंस पे है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से 2 ही चीज़ तो है, एक यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट मिल गया ना। तो इस तरह से एक पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस तरह से 3 को पॉइंट का आपका दिया हुआ है, तो उसको चलिए 3 को पॉइंट का हम बताते हैं क्या क्या है। 3 को पॉइंट कहीं भी ले लीजिए आप, 1 2 3 ले लिए हम, ठीक है ना। इसका नाम दे दिए ए का कोऑर्डिनेट लिख डालिए 5 3। इसका नाम दे दिए बी, इसको भी लिख डालिए, कोऑर्डिनेट क्या है 5 -5। इसका भी कोऑर्डिनेट लिख डालिए सी 1 -5। इतना कर लिए। अब बोला है एक पॉइंट फाइंड करना है, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है ना। पॉइंट फाइंड करने को मतलब उसका कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है आपको। एक पॉइंट कहीं भी डाल दीजिए, चलिए हम यहाँ डाल दिए बीच में, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम P मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, हमको पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोल दिए, एक्स वाई बोल दिए इसका कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ये पॉइंट तीनों पॉइंट्स जो 3 को पॉइंट्स हम डाले हैं, ये तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। इस इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये जो इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब ये पॉइंट जो है ए से अगर मापेंगे ना, जितना होगा उतना बी से भी होगा और उतना सी से भी होगा। मतलब ये तीनों लाइन इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये तीनों लाइन का डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है, समझे ना। अब आप पढ़े होंगे, अगर स्कूल में पढ़ाया होगा तो जरूर पढ़े होंगे। आप क्या पढ़े होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं तो ध्यान दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप 2 पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2 पॉइंट आप कहीं भी लिए हैं, आकाश पाताल जमीन आसमान, जमीन के अंदर कहीं भी ले लिए, ठीक है ना। इसको मान के चलिए ए और इसको मान के चलिए बी। ये दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होगा ना, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स जरूर दिया होगा। तो पहला वाला का कोऑर्डिनेट अगर मानिएगा x1 y1, दूसरा वाला का मानिएगा x2 y2। और इस फॉर्मूला में बोला गया है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है बाबू तो ये फॉर्मूला पुट कर दो। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोई बच्चा ये सब याद नहीं रख पाता है, ठीक है ना। कोई बच्चा ये सब याद नहीं रख पाता है कि x2 पहले लिखें कि x1 पहले लिखें, y2 पहले लिखें कि y1 पहले लिखें, ठीक है ना। आप इसको कुछ तरीके से लिखिए, बस अंडर रूट के अंदर लिखिएगा, ठीक है ना। आप इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
और अगर इहो नहीं याद हो रहा है, अब x पहले लिखिएगा कि y पहले लिखिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो ABCD में x पहले आता है ना, तो इसीलिए पहले x वाला चीज़ को आप पहले लिखिएगा, चाहे x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए, ठीक है ना। दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि माइनस करने के बाद नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उसका स्क्वायर ही तो करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये यूज करें चाहे ये यूज करें। तो बोला है डिस्टेंस सेम इक्वी डिस्टेंस है बोला है, तो सब का डिस्टेंस निकाल के चेक कीजिए, पता चल जाएगा। बोला ये तीनों जो है इक्वल है। अरे मक्खी परेशान कर देती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, समझे ना। आप कोई भी क्वेश्चन को, मतलब कोई भी फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। हम इधर बना दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए, और यहाँ 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना, तो आप किसको किसको क्या क्या मानिएगा देखिएगा। हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, चलिए ये वाला जो है ना तो हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP होगा कि नहीं, AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP होगा ये चीज़। अब देखिएगा यहाँ आपको पहले मानना होगा, जैसे फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 माने थे ना, सेम ऐसे यहाँ A वाला को हम बोल दे रहे हैं x1 y1, ठीक है। B वाला को x2 y2 और C वाला को x3 y3 मान रहे हैं, ना मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला में पुट कीजिए, ठीक है ना। अब लिखिएगा बाय डिस्टेंस फार्मूला, उस फार्मूला का नाम दिया गया है डिस्टेंस फार्मूला, समझे ना। यही है डिस्टेंस फार्मूला, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, समझे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, AP के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ x1 y1 है और xy है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ बाय डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट तो लगाए करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू BP के लिए, अब वैसे करना है BP के लिए, B और P के लिए x2 y2 है और ये xy है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू, अब C वाला भी है ये CP ये वाला लाइन, तो इसके लिए x3 माइनस x कीजिए, अंडर रूट x3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखना है, बिना फॉर्मूला लिखे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा, मार्क्स कटेगा, स्टेप मार्क्स कटेगा, स्टेप मार्किंग फॉर्मूला पे भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा स्क्वायर देखिए, स्क्वायर रूट देखिए तीनों में है, तीनों से स्क्वायर रूट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीनों से अगर स्क्वायर रूट अगर हम लोग हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। नहीं तो रख भी सकते हैं, आप जब उसको कंपेयर कीजिएगा उस समय करेंगे। चलिए अभी रहने देते हैं। x1 क्या है 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या है 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइए BP के लिए 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, CP के लिए 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इतना कन्फ्यूजन नहीं है कहीं, इतना मैं आपको आगे देखिए। अब देखिए एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, समझे ना, ये लिख सकते हैं ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि तीनों इक्वल है, मतलब ई दोनों को एक बार इक्वल कर सकते हैं और एक बार ई दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना, समझे। ये अंडरलाइन कर दिया हम समझने के लिए आपको, ठीक है। अब लिखिएगा देन क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस वाई का स्क्वायर है ना, माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। एंड हम इधर कर रहे हैं बोला, ये तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट था, ये समझाने के लिए लिखे थे। एंड अंडर रूट इसको लिखेंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर होगा ये चीज़। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना चाहे डायरेक्ट हटा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है।
और ये भी सॉल्व होते जाएगा इधर, इसको भी हम करते जा रहे हैं। तो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। लिखते टाइम ध्यान दीजिएगा कोई भी प्लस माइनस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाएगा तो उसके आगे वाला सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ना, और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर आप जानते हैं, उसको अप्लाई कीजिए। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, जिसको क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया काम। अब इसका काम कीजिए, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, होगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक किए हैं, इक्वल टू ऐसे 5 वाला भी कीजिए, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला अब है माइनस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पता है ना, दोनों में माइनस है और एक फार्मूला में माइनस है, ठीक है ना। एक फार्मूला में माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू जा 10y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा इक्वल के जो दोनों साइड होता है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन साइन भी सेम होना चाहिए। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, कैंसिल कर दीजिए। वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में, कैंसिल कर दीजिए। 10x देखिएगा माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, कैंसिल कर ददीजिए, ठीक है। अब कोई कैंसिल नहीं होगा, ये 25 और 9 कितना होता है 34, दोनों पॉजिटिव में इसलिए ऐड हो गया, माइनस 6y इक्वल टू ये 25 50 होगा ना, दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस 10y। अब बताइए इसको इधर लाइए, 34 माइनस 50 इक्वल टू 10y माइनस 6y, माइनस 6y इधर था, उधर गया तो प्लस 6y हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस 16 हो जाएगा, पता है ना, 34 माइनस 50 माइनस 16 होगा इक्वल टू ये 16y। तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 16/16 कैंसिल होकर 1 यानी -1। क्या आया -1 आया, समझे ना, y इक्वल टू -1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, सेम इसको भी वैसे सॉल्व करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी रख करना है। 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये -5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए इसको भी, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इस जगह प्लस क्यों हो रहा है पता है, यहाँ पे माइनस ऐसे लिए, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक कीजिएगा, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ एक माइनस है फॉर्मूला में, और ऑलरेडी अगर a में माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, समझे। तो इसको भी ब्रेक कीजिए पूरा, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y प्लस वाई स्क्वायर। अब खोजिए कौन कौन सा चीज़ दोनों साइड है विथ सेम साइन। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में है दोनों साइड, कैंसिल। वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, कैंसिल। अब देखिएगा 10y यहाँ प्लस में है, यहाँ 10y प्लस में है, कैंसिल। तो इस तरह से आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 50 आ जाएगा माइनस 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 1 प्लस 26 हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। तो ये 50, इसको जब आप इधर लाइएगा -26 इक्वल टू -2x, इधर आ जाएगा ये 10x वाला तो प्लस 10x हो जाएगा, ये जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 24 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 8x आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 24/8 यानी 8 3 जा 24 यानी 3, समझे। तो इस तरह सॉल्व करना, आप x y का वैल्यू निकल गया। हैंस लिखिएगा पॉइंट इज Pxy था ना, Pxy दिया था ना, इक्वल टू Px के जगह पे क्या है 3, y के जगह पे -1, ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ, समझे। तो ये वही पॉइंट है जो A B C तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, समझे, जो यहाँ समझाए थे, ये अब क्या आ गया 3 -1, तो 3 -1 वाला कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह से आपको करना है, तो इसे कीजिएगा तो कहीं नंबर कटेगा नहीं, समझे ना।
कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, एकदम फुल मार्क्स मिल जाएगा, समझे ना। और अपना दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उन लोग का भी भला हो जाए थोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट कीजिए, ठीक है।